सो हेलो ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जो भी स्टूडेंट नीट 2025 के बाद प्लान कर रहे हैं कि हम MBBS अब्रॉड से करेंगे तो हमें क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं रखी और आप किसी एजेंट की बातों में आ गए तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, आप वहाँ से MBBS कर भी आओगे, लेकिन आपको यहाँ आने के बाद आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपको आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स हु आर willing to participate in MBBS counseling for abroad. So if you are new to the video, please subscribe to my channel for all the offending information. Before starting the video, let me introduce myself. I'm Pathan Farman Khan and currently pursuing MBBS from Government Medical College Vanaparthi, Telangana. So guys, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नीट में नहीं होता, लेकिन उनका एक ड्रीम होता है कि हमें MBBS विदेश से कर देंगे, पर हमें MBBS करनी है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एजेंट के छलावे में ना आ जाए, बिकॉज उनको तो पैसे कमाने हैं। उन्हें इनसे ये मतलब नहीं है कि आपका मार्क्स आए, आपको लाइसेंस मिले या ना मिले। उनका काम है कि आपको यहाँ से विदेश पहुँचाए और अपना कमीशन ले लें। तो इसके छलावे में ना आए और जो मैं आपको बताऊँ वो चीज़ें आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इससे मिस्टेक करी तो आपका पूरा कैरियर ख़राब हो सकता है। सो बहुत चीज़ों में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अच्छे से देखें, पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ़ौरन से MBBS करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जो गाइडलाइंस है NMC की वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट प्लान कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कम से कम 54 मंथ का होना चाहिए और 1 ईयर का इंटर्नशिप होनी चाहिए उस कोर्स के बाद। 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप पहली जो गाइडलाइन है। दूसरी ये है कि हैव लाइसेंस टू पार्टिसिपेट इन दैट कंट्री, मतलब जो कंट्री आपको वहाँ से MBBS करवा रही है वहाँ की आपको क्या मिलनी चाहिए, वहाँ की लाइसेंस प्रैक्टिस आपको उस कंट्री की मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं मतलब वो फ्रॉड है, तो वो चीज़ आपको दूसरी चीज़ चेक करनी है। तीसरी चीज़ चेक करनी है कि लोअर एज लिमिट 17 है, मतलब 17 से कम को आपका अलाउ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ तो चलो ठीक है, सब जानते हैं। इसके बाद नीट क्वालिफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एजेंट क्या बोलते हैं कि आपका नीट में आपने फॉर्म भर दिया, आपने पेपर दे दिया, आप क्वालिफाई हो नहीं हो, आप चलो, आपको अलाउ कर देंगे, आप अप्लाई हो, आप MBBS के लिए कर दोगे। हाँ बिल्कुल अप्लाई हो, आप MBBS के लिए विदेश में MBBS कर सकते हो, लेकिन जब आप वहाँ से आओगे तो आप डेफिनेटली LOP आपको नहीं मिलेगी और आप इनएलिजिबल हो जाओगे, बिकॉज आपको एजेंट ये नहीं बताते हैं कि आपने अगर MBBS करी उससे पहले अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हुए तो वो आपका पूरा इनएलिजिबल है, मतलब आपने 6 साल पूरे बर्बाद कर दिए हैं, आपका उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो सब कुछ वेन में चला गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड बिफोर गोइंग टू अब्रॉड, ठीक है। सो गाइज, नीट 2024 के बाद कई स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोला था कि जब स्टूडेंट जब विदेश से MBBS कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है अपने जो है नीट का एग्जाम देने के लिए, उसको क्वालिफाई होने के लिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने लिखा है द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इंडियन स्टूडेंट मस्ट क्वालिफाई फॉर नीट UG, क्वालिफाई नॉट अटेम्प्टेड, इट्स क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं लाइक 164 140 आउट ऑफ 720, वो आपको मार्क्स लेके आने फॉर नीट UG बिफोर स्टडिंग MBBS अब्रॉड एंड इफ दे प्लान टू प्रैक्टिस इन इंडिया, इफ दे प्लान टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इंडिया के अंदर तो आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है और लास्ट के 3 ईयर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट और ध्यान रखना कि मान लो अगर आपको नीट 2025 के अंदर जाके आपको कहीं से फ़ौरन से MBBS करनी है तो आपको कम से कम 22 के अंदर क्वालिफाई होना जरूरी है। या तो 22 में क्वालिफाई हो जाओ, या 23 में क्वालिफाई हो जाओ, या 24 में क्वालिफाई हो जाओ। इन तीनों में से लास्ट के 3 साल तक का ही वैलिड होता है, उससे पहले का वैलिड नहीं होता है। मान लो आपको 2025 में MBBS करनी है अब्रॉड से और आप कह रहे हो कि मैं 2015 के अंदर क्वालिफाई था, तो वो एलिजिबल नहीं है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दी है। तो एजेंट क्या है, यही करते हैं, आपको बहला फुसला के आपसे पैसे ले लेंगे और आपको विदेश भेजेंगे, अपना कमीशन ले लेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं आपके करियर से, उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपको क्या करना है, आपका क्या होगा आगे। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ मज़े से MBBS करो, जब आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड फॉर यू। सो गाइज, जो भी स्टूडेंट है नीट 2025 के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई डाउट है, क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन DM मी पर्सनली ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी वे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।